हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पॉइंट नंबर तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में बराबर ये क्वेश्चन जो है पूछता है आपके एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक भी है, इसीलिए विद्यार्थी जैसे कि आप लोग को ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है इस सवाल में बहुत सारा परेशानी आता है, तो इसीलिए इस वीडियो को जो है हम स्पेशल आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर तीसरा। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 का। ठीक है, सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर तीसरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या है बताइए। तो इस सवाल को पढ़ने से पहले, बताने से पहले हम आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं, इस सवाल से जुड़ा हुआ बेसिक, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो इस सवाल को समझने में आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। हम बस केवल आप इस बेसिक को थोड़ा समझ लीजिए, हम बेसिक आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या। तो पहले 2 अंकों वाली संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए 2 अंकों वाली संख्या कितने होते हैं, 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या जो है 10 से लेकर 99 के बीच होता है। ये सब आदमी जानते हैं कि 10 से शुरू होता है 2 अंक वाला संख्या और आखिरी 99 तक होता है। ठीक है, तो सवाल है कि वह कौन सी 2 अंक वाली संख्या है जिसमें अंकों को जोड़ते हैं तो 9 आता है और संख्या का 9 गुना करते हैं और अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना करते हैं तो दोनों बराबर आता है। तो हमारा आंसर जो है वो 10 से लेकर और 99 के बीचे का कोई एक संख्या होने वाला है। ठीक है, इतना तो कन्फर्म हो रहा है इस बात से कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है तो वो 10 से लेकर 99 के बीच का ही कोई एक संख्या होगा। ठीक है, लेकिन वो कौन है ये जानकारी ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमको पूरी बनाना पड़ेगा, है ना। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक हम समझा रहे हैं। तो जब भी आप देखते हैं 2 अंक वाला कोई संख्या जो होता है उसमें 2 अंक होता है, तो एक अंक जो होता है वो होता है इकाई का और दूसरा अंक जो होता है वो होता है दहाई का। यानी इधर से दाहिना साइड से पहला अंक जो होता है वो होता है इकाई का, उसके बगल का जो अंक होता है वो होता है दहाई का। जैसे 45 यहाँ लिखे हैं तो 45 में हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो है इकाई का अंक और 4 जो है वो है दहाई का अंक। यानी कि 5 है इकाई के स्थान पर और 4 है दहाई के स्थान पर। इसी में अगर हम क्रम को चेंज करते हैं, क्रम मतलब चेंज करने का अर्थ हुआ कि जो अंक अभी इकाई के स्थान पर है उसको दहाई के स्थान पर भेज देंगे और जो दहाई के स्थान पर है उसको इकाई के स्थान पर भेज देंगे। यानी कि इसको ऐसे कर देंगे, 5 इधर कर देंगे, 4 इधर कर देंगे। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर चला आया 4 और दहाई के स्थान पर चला आया 5। तो देखिए अभी यहाँ पर 4 है दहाई के स्थान पर, 5 है इकाई के स्थान पर, तो संख्या 45 बन रहा है। ठीक है, जब हम इसमें क्रम को चेंज किए हैं, माने संख्या के अंक को बदल दिए हैं, अंक को पलट दिए हैं, तो यही अंक वाला संख्या कितना बन गया, 54 बन गया। इसमें भी 4 5 है, इसमें भी 4 5 है, लेकिन यहाँ संख्या है 45 और यहाँ संख्या है 54। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है उसमें हम अंक को पलट कर बनाए हैं तो ये संख्या बना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से बहुत सारा संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 64 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें इकाई के स्थान पर अभी 4 है और दहाई के स्थान पर 6 है और इसमें हम अंक को पलटेंगे तो कौन सा संख्या बनेगा, तो 46 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा संख्या हुआ और ये हो गया अंकों को पलटने पर बनी संख्या। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको ये मालूम चल गया कि संख्या क्या होता है और अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होता है। माने अंक को बदलेंगे ना, दहाई की जगह पर इकाई के, माने दहाई की जगह पर वाले अंक को इकाई की जगह पर डाल देंगे और जो इकाई के स्थान पर होगा उसको डाल देंगे दहाई की जगह पर। तो इस तरह से क्रम चेंज होगा तो संख्या भी बदल जाएगा, तो उसको बोलेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए मेन है इसमें दहाई और इकाई अंक का पता लगाना। ठीक है, अगर दहाई अंक और इकाई अंक पता हो तो आप आराम से जो है संख्या बता सकते हो। कैसे? तो अगर हम आपको बोल देते हैं कि
दहाई अंक अगर मान लीजिए 3 है और इकाई का अंक मान लीजिए 2 है, तो बताइए संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा। तो दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 2 है, दोनों अंक दे दिए हैं, केवल आपको संख्या बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि दहाई का अंक किधर होता है, तो बम्मा तरफ होता है, और इकाई का अंक किधर होता है, दाहिना तरफ होता है, ठीक है। तो इसको आप संख्या में सजाइएगा, 2 ही अंक है तो संख्या में अगर बनाइएगा तो इकाई को इधर रखना है तो 2 को इधर रखना पड़ेगा आपको, इकाई है ना 2 तो 2 को रखना पड़ेगा दाहिने साइड से पहला जगह पर, ठीक है, पहला स्थान पर। और दहाई हमारा 3 है तो 3 को यहाँ रखने पड़ेगा, यानी कि संख्या क्या बनेगा, 32 बनेगा। तो इसको इस तरह से हम बना लिए। एक और तरीका से इसी को हम बना सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम दहाई का अंक दे देते हैं 5, ठीक है, और इकाई का अंक दे देते हैं, इकाई का अंक दे देते हैं मान लीजिए 3, ठीक है। तब बोलेंगे कि संख्या तैयार कीजिए। तो देखिए क्या करना है, इसमें कर देना है आपको, जो दहाई के स्थान पर होगा ना उसमें 10 से गुना कीजिएगा। दूसरा तरीका बता रहे हैं अभी हम, ठीक है। जो दहाई के स्थान पर होगा अंक उसमें 10 से गुना करना है, और जो इकाई के स्थान पर होगा अंक उसमें 1 से गुना करना है, ठीक है। और गुना कर क्या, तब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आराम से हम संख्या निकाल सकते हैं। 10 पंचे हो जाएगा 50, और यहाँ पे 3 इकाई हो जाएगा 3, तो 50 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 53, यानी कि संख्या हमारा क्या बनेगा, 53 बनेगा। ये इस तरीका से समझ में आ गया आपको। चलिए जैसे हम आपको ये जो बोले हैं तरीका कि दहाई की जगह पर 3 है, इकाई की जगह पर 2 है, तो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना है, दहाई वाले को बम्मा तरफ लिखना है, इकाई वाले अंक को दाहिना तरफ लिखना है। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं हम, दहाई के स्थान पर 5 है तो 5 को इधर लिख देंगे, इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 को यहाँ लिख देंगे, तो 53 हमारा संख्या हो जाएगा। लेकिन ये लॉजिक केवल आपको वैसे समझने के लिए हम दे दिए हैं, ये हमारा काम देने वाला है इस सवाल को बनाने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बातें कुछ जो ज़रूरी था इस सवाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए सवाल हमारा कह रहा था कि 2 अंक की कोई संख्या है जिसमें अंक को जोड़ते हैं तो 9 आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या 64 है, इसमें अंक को जोड़िएगा तो अंक कौन कौन है, 6 और 4 है, अंक जोड़िएगा तो 6 4 10 आएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए ये 99 एक संख्या है 2 अंक वाला, इसमें अगर अंकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 9 और 9 18 आता है। उसी तरह से मान लीजिए 53 एक संख्या है तो इसमें अंक को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 और 3 8 आता है। तो ऐसा ही कोई 2 अंक वाली संख्या है जिसमें अंक को जोड़ने पर कितना आता है, तो 9 आता है। ये सवाल में दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इसमें संख्या हमको प्राप्त करना है, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या बोले हैं कि यदि दोनों अंक पता हो तो आराम से हम संख्या निकाल सकते हैं, 2 अंक वाली संख्या। जैसे आपको हम एग्जांपल दे के दिखाए हैं ना कि मान लीजिए दहाई का अंक 3 दे दिए, इकाई का अंक 2 दे दिए, तो आराम से आप संख्या निकाल लिए है ना। उसी तरह से अगर दोनों अंक का पता हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हम आसानी से दोनों संख्या को उस संख्या को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों अंक मानेंगे, ठीक है। दोनों अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों अंक मान लेते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि दोनों अंक में से एक अंक होता है दहाई का, 2 अंक वाली संख्या में 2 अंक होता है, और उन दोनों अंकों में से एक अंक जो होता है वो होता है दहाई का, और एक अंक जो होता है वो होता है इकाई का। दोनों अंक मान लेंगे। माना कि दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक मान लेते हैं कि x है, तथा इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक मान लेते हैं कि y है। तो जब दहाई का अंक आपको हम दे देंगे कि x है और इकाई का अंक दे देंगे y है, तो आप संख्या तैयार कीजिए। तो इस तरीका से जो दिए हैं बनाने के लिए आपको कि दहाई की जगह पर जो रहेगा उसको बम्मा तरफ लिखिएगा, इकाई की जगह पर जो रहेगा उसको लिखिएगा दाहिना तरफ, आराम से संख्या निकाल लीजिएगा। तो इस स्थिति से अगर इसको आप बनाते हैं इस तरीका से, जैसे बोले हैं ना कि दहाई मान लीजिए 5 है और इकाई मान लीजिए 4 है, तो संख्या बनाइएगा तो कथी कीजिएगा, अभी ना बोले थे कि 2 अंक वाला है तो 2 को इस तरह से लकीर पार दीजिए, और इकाई वाला को लिखिएगा दाहिना बगल से और दाएं वाला को लिखिएगा बम्मा बगल से। संख्या क्या बना, 54 बना। तो इस तरह से अगर इसको सेटिंग कीजिएगा, यहाँ दहाई के अंक आपको दे दिए हम x और इकाई का अंक दे दिए y, यहाँ जो संख्या बनाइएगा 2 अंक वाला ऐसे कर दीजिएगा कि इकाई वाला को बम्मा तरफ से और दहाई वाला को दाहिना तरफ से, ऐसे कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अंक देगा तो ठीक है, चल जाएगा। जैसे कि अंक दे दिया दहाई की जगह पर 5, इकाई की जगह पर 4, तो संख्या बन गया 54।
दाएं वाला को बम्मा तरफ से, इकाई वाला को दाहिना तरफ से रख देंगे तो संख्या बन जाएगा। लेकिन फिर एक्स वाई अगर हम मानते हैं दाएं इकाई अंक, तो ऐसे रखने पर ये क्यों नहीं बनता है? तो इसके पीछे कारण है। तो फिर ये बनेगा कैसे? ये तरीका तो फेल हो गया। तो बनेगा इस तरह से, ये हम बताए हैं ना आपको कि जो दहाई के अंक पर रहेगा, माने दहाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें 10 से गुना कीजिएगा, और इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें 1 से गुना कीजिए। ये तो मूर्खट्टी हो गया, मूर्खावा विधि से हो गया ये वाला, ठीक है, शॉर्टकट तरीका हो गया। लेकिन ये तरीका जो है ना थोड़ा पढ़ा लिखल वाला तरीका है। देखिए, तो जो दहाई की जगह पर होगा उसमें 10 से गुना कीजिएगा, और इकाई की जगह पर होगा उसमें 1 से गुना। ये कभी ये लॉजिक फेल नहीं होगा, वो लॉजिक फेल हो जाएगा। फेल हुआ कि ना हुआ बताइए? यहाँ पर दे दिया आपको तो आप तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर वो लॉजिक फेल हो गया। लेकिन ये लॉजिक मरते दम तक कभी नहीं फेल होगा, ठीक है। दहाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें 10 से गुना, और इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें 1 से गुना करके तब सबको जोड़ दीजिएगा, तो आराम से हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा दहाई का अंक क्या है? x है, और इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या बन जाएगा? तो संख्या के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। संख्या के लिए दहाई का अंक x है तो x में 10 से गुना, x में 10 से गुना, और इकाई का अंक y है तो y में कितना से गुना? 1 से गुना। तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 10 गो x, ठीक है, और y में गुना कीजिएगा 1 से तो 1 गो y, और दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो जब 10x में y को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10x प्लस y, क्या होगा? 10x प्लस y। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए संख्या हमारा क्या बन जाएगा? संख्या हमारा बन जाएगा 10x प्लस y बनेगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए, हम रटवा नहीं रहे हैं आपको, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा इसका, लोग पढ़ाने के लिए पढ़ा देगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ रटवा देगा आपसे कि बाबू दहाई का अंक x होगा, इकाई का अंक y होगा, तो संख्या हमारा 10x प्लस y होगा। लेकिन कैसे हुआ ये भी आपको हम डिटेल से करके बताए हैं, ठीक है। पढ़ो ऐसा कि दूसरे को भी बता सको, ठीक है। इस तरह से हमको समझना है, पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर दहाई का अंक x लेते हैं, इकाई का अंक y लेते हैं, तो संख्या क्या बना? 10x प्लस y। देखिए थोड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दहाई का अंक 5 लिए थे, इकाई का अंक 4 लिए थे, तो संख्या क्या बना था? 54। लेकिन इसी में अंक को पलट देंगे तब क्या बनेगा संख्या? माने दहाई के अंक स्थान पर जो अंक है उसको जाने देंगे इकाई के स्थान पर, और जो इकाई के स्थान पर अंक है उसको आने देंगे दहाई के स्थान पर। तो अंक पलटेगा ना, तो अंक पलटेगा तो संख्या भी चेंज होगा, ठीक है। तो अभी 5 बम्मा तरफ है तो वो चला जाएगा दाहिना तरफ, ठीक है, और 4 दाहिना तरफ है तो चलाएगा बम्मा तरफ। तब 45 बना। 54 में अंक को पलटेंगे तो क्या बनेगा? 45 बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी अंक को पलटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जब अंक पलटिएगा आप, तभी दहाई के साथ कथी है, माने दहाई के स्थान पर x है, तो दहाई के स्थान पर अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा y। ये मन में रखना है, हमको लिखना नहीं है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर अभी कौन सी है? y है, तो ये चलाएगा कौन की जगह पर? माने इकाई की जगह पर क्या आ जाएगा? अब चलाएगा x, माने दोनों का स्थान हम बदल दिए हैं, ठीक है। अभी दहाई की जगह पर x है तो दहाई की जगह पर चलाएगा y, और इकाई की जगह पर y है तो इकाई की जगह पर चलाएगा x। अंक पलट गया, माने अंकों का स्थान पलट गया है, ठीक है। तब जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? तो अब जो संख्या बनेगा वो संख्या बनेगा, देखिए क्या बोले हैं कि जो दहाई के स्थान पर होगा उसमें 10 से गुना, तो यहाँ 10 से गुना, और ये है इकाई के स्थान पर तो इसमें 1 से गुना। तो 10 में y से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 10y, ठीक है, 10y, और x में 1 से गुना कीजिएगा तो एगो x, दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x बनेगा। तो 10y प्लस x क्या हुआ? अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। तो यदि संख्या हमारा 10x प्लस y है तो अंकों को पलटने पर क्या बनेगा संख्या? तो लिखेंगे तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को, ठीक है, पलटने पर, पलटने मतलब समझते हैं ना, जो दहाई के स्थान पर है उसको भेज देंगे इकाई के स्थान पर, और जो इकाई के स्थान पर उसको भेज देंगे दहाई के स्थान पर। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने पर, ठीक है, बनी संख्या, अंकों को पलटने से संख्या क्या बनेगा? तो बन जाएगा 10y प्लस x, यानी जो इकाई के स्थान पर है वो चला जाएगा दहाई के स्थान पर, और जो दहाई के स्थान पर है वो चला जाएगा इकाई के स्थान पर। समय लग रहा है, लेकिन बातों को एकदम तोड़ के क्लियर करके समझा रहे हैं आपको हम, ठीक है। चलिए, भूलिएगा नहीं कभी। आज से पहले बहुत बार ये क्वेश्चन टकराया होगा दिमाग में, फंसे होइएगा आप लोग, लेकिन आज के बाद फंसिएगा नहीं इस सवाल में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा संख्या क्या है? संख्या है 10x प्लस y। दोनों अंक क्या है? तो दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, ठीक है।
अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है, तो वो है 10y प्लस x। यानी चारों चीज़ पता है, दोनों अंक भी पता है, संख्या भी पता है, और अंकों को पलट कर भी संख्या जो बनाया है वो भी पता है। ठीक है, चारों चीज़ हमको पता है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सवाल पढ़िएगा एक बार, फिर स्क्रीन पर हम सवाल दिखा देते हैं आपको। देखिए सवाल लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो बताइए यदि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, इन दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 9 आएगा कि ना आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अगर दोनों अंक को जोड़ने पर 9 आता है तो एक अंक तो हमारा x है संख्या में, और एक अंक y है, ये दोनों ना माने हैं अंक हम, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये होगा हमारा समीकरण पहला। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9। देखिए कितना आसान है। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप देखिएगा। इस संख्या का 9 गुना, माने इन दोनों अंक से जो संख्या बन रहा है ना, कौन संख्या बन रहा है दोनों अंक से, तो संख्या बन रहा है 10x प्लस वाई। तो फिर ये कथी है, अरे तो ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये भी संख्या है लेकिन अंकों को पलटने पर बनी संख्या, और ये भी संख्या है लेकिन ये सीधा सीधा संख्या है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। मतलब संख्या में 9 से गुना कीजिए, अंकों को पलटने पर बनी संख्या में 2 से गुना कीजिएगा ना, तो दोनों तरफ कथी आएगा, बराबर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है। अब इतना डिटेल थोड़ी ना कहेगा, क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के तो कहबे करेगा ना, इसको समझेंगे अपने तरीक़ा से। ठीक है, सवाल कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये दोनों अंक से संख्या क्या बना, तो बना 10x प्लस वाई। ठीक है, तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, माने इस संख्या में 9 से गुना कीजिए, इसके अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है ना उसमें 2 से गुना कीजिए। तो अंकों को पलटने से कौन संख्या बन रहा है, तो अंकों को पलटने पर 10y प्लस x बन रहा है, और इन दोनों अंकों से कौन संख्या बन रहा है, तो 10x प्लस वाई। तो संख्या में 9 से गुना करेंगे और अंकों को पलटने में माने पलटी हुई संख्या, जो अंकों को पलट कर बनेगा संख्या, उसमें 2 से गुना करेंगे तो दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। सवाल के कहने का अर्थ ये है कि दोनों अंक को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, और संख्या में 9 से गुना करते हैं, अंकों को पलटने वाली संख्या में 2 से गुना करते हैं, तो दोनों पक्ष क्या आता है, बराबर आता है। बात समझ में आ गया। चलिए, यहीं तक मेन जो भी लोचा था यहीं तक था सवाल में, अब कुछ है नहीं। यहाँ 9 को हुलकाना है, यहाँ 2 को हुलकाना है। जब 9 हुलकेगा तो 10x में गुना होगा और y में गुना होगा, तो 10 नमा 90x हो जाएगा, 10 नमा 90x, और 9 से गुना करेंगे प्लस y में तो 9 को y हो जाएगा, बराबर में 2 को हुलकाएंगे तो 2 में 10y से गुना करेंगे तो 20 को y, और इसी 2 से प्लस x में गुना करेंगे तो 2 को x। बात क्लियर है। अच्छा, एक्स वाई वाला को एक पार कीजिए, बिना एक्स वाई वाला को दूसरे पार कीजिए, तो 90 को x जेना के तेना प्लस में 9 को y जेना के तेना। ये तो एक्स वाई वाला पद पहले से इधर है, और वो 2 को जो उधर पद है एक्स वाई वाला उसको खींच के लाइए आई पार में, 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x। अच्छा, 20 को y इधर आएगा, प्लस में है, इधर आने पर वो माइनस में हो जाएगा 20 को y। ठीक है, तो इधर कुछ न बचा, कहिएगा कि एक्स वाई वाला पदे नहीं है, तो कुछ न बचा तो 0। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए 90 को x, x वाला एगो यहाँ पद है तो 2 को x माइनस में, 90 को x प्लस में 2 को x माइनस में, तो कितना बचेगा, 88 को x बचेगा प्लस में, अब माइनस में 20 को y प्लस में 9 को y, तो माइनस में 11 को y बच जाएगा, अब बराबर में 0। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है समझने में यहाँ तक आपको। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अगर हम चाहे तो यहाँ 11 कॉमन लेके समीकरण को हौला भी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा लोचा लगेगा, इसीलिए यहीं तक हम छोड़ देते हैं। अब इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करके आपको एक्स वाई का मान निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हम सोच रहे हैं कथी कि यहाँ वाई को काटे, हम सोच रहे हैं कि वाई को काटे, हमारी मर्जी, हम जिसको काटे, आपकी मर्जी, आप जिसको काटे, है ना। आप बनाते हो तो ये आपकी मर्जी, हम बनाते हो तो हमारी मर्जी। आप दोनों चर में से किसी भी चर को काट सकते हैं। ठीक है, हम वाई को काटने जा रहे हैं, तो वाई के जो सेकेंड समीकरण है उसमें जो वाई है उसके गुना में 11 है, तो उससे यहाँ गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और पहला समीकरण जो है उसमें जो y लगा है उसके गुना में 1 है, कुछ होना है तो 1 है, तो उससे सेकंड में गुना करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह समान कि असमान, तो कौन चीज़ है, असमान। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह असमान होने पर क्या होगा, जोड़ने का काम। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने का काम। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं इसको। ठीक है,
देखिए यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, समीकरण पहला गुना, समीकरण पहला में कितना से गुना कर रहे हैं तो 11 से, एवं दूसरा गुना, समीकरण दूसरा में कितना से कर रहे हैं तो दूसरा में 1 से कर रहे हैं, ठीक है। एक को, ठीक है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह असमान है तो जोड़ने पर। अब यहाँ पर गुना करके लिखना है हमको, ठीक है, गुना करके यहाँ लिखते हैं। देखिए 11 से गुना करेंगे x में तो क्या होगा 11x, अब प्लस में 11 से गुना करेंगे y में तो क्या होगा 11y होगा, बराबर में 11 नमा 99 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 से गुना करेंगे 88x में तो 88 को x होगा, माइनस में 11y में गुना करेंगे 1 से तो 11 को y होगा। अब बराबर के उस पार देखिएगा 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, चिन्ह इसमें नहीं बदलेगा क्योंकि जोड़ने की क्रिया जब होता है तो वहाँ चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए इतना घट गया, वैसा ही 11 को x प्लस में 11 को x माइनस में कट गया, ठीक है। अब बच गया देखिए 88 को x प्लस में 11 को x प्लस में तो कितने होगा 99 को x ना होगा, प्लस में हो जाएगा 99 को x। अब बराबर 99 में से कुछ ना घटेगा तो कथी होगा 99 ही होगा, ठीक है। अच्छा x बराबर 99 आ 99 x के साथ गुना में इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काटेंगे तो एक बार में कटेगा तो x का मान कितने निकल गया 1 निकल गया, x का मान निकल गया 1, एगो अंक फाइनल हो गया। अब देखिए अब यही x का मान लिखेंगे, अब x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जोन में है मान ओई में डाल दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तब पहला समीकरण क्या है हमारा तो वो है x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। और इस समीकरण में जहाँ पर होगा x वहाँ पर x की जगह पर 1 डाल देंगे, तो x है तो 1 डालेंगे, प्लस में y बराबर 9 तो y का मान होगा 9 और 1 को ढकेलिएगा तो माइनस में 1 तो y का मान निकल गया 1। देखिए कितना इजी सवाल था, देखिए जो लोचा था समीकरण को तैयार करने में था, इसको समझने में था। जब ये समझ में आता है तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा भिड़ा वाला बात है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको x का मान y का मान पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो जब हम x और y के मान निकाल लिए हैं तो बताइए x हम किसको माने थे तो दहाई अंक को, तो यहाँ लिखेंगे अतः दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक यानी दहाई अंक हम किसको माने थे तो x को माने थे, तो x का मान कितना निकला है 1 निकला है। और इकाई का अंक, और इकाई अंक किसको माने थे, इकाई अंक, तो इकाई अंक हम माने थे y को, तो y का मान कितना निकला है तो 8 निकला है। जब दहाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक y हो तो संख्या क्या होगा, तो देखिए संख्या क्या होगा, तो दहाई का अंक 1 है तो कथी बोले थे दहाई वाला को बम्मा तरफ आ इकाई वाला को दहिना तरफ, तो संख्या क्या बनेगा 18। ये मूर्खावा विधि, लेकिन पढ़ा लिखा वाला विधि क्या बताए थे, तो इसीलिए संख्या बराबर, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे हम देखिए लिखना है, यहाँ देखिए यहाँ पे संख्या बराबर, हमको संख्या निकालना है ना, तो संख्या बराबर, संख्या क्या है हमारा 10x प्लस वाई, क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए 10 गुना x का मान कितना है, तो x का मान 1 है, तो 10 गुना 1 प्लस y का मान 8 निकाले हैं ना, y का मान 8 निकाले हैं ना, तो 10 इकाई 10 गुआ प्लस में 8 गो तो कितना होगा 18, यानी संख्या क्या बनेगा 18 बनेगा। अब एक बात बताइए, सवाल में कथी कह रहा था कि 2 अंक वाला कोई संख्या है जिसमें अंक को जोड़ने पर 9 आता है, देखिए तो अंक को जोड़कर 9 ना आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है कि ना आ रहा है। और एक बात लिखा था कि इस संख्या का 9 से गुना संख्या में अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या उसमें 2 गुना के बराबर है। तो 18 यदि हमारा संख्या है तो अंक पलटिएगा तो क्या बनेगा संख्या, तो अंक पलटिए ना, अभी जो संख्या माने जो अंक इकाई की जगह पर है उसको जाने दीजिए दहाई वाला पर, और जो दहाई वाला पर उसको जाने दीजिएगा इकाई वाला पर, तो 81 न बनेगा जी। 18 को पलटिएगा तो 81 न बनेगा, तो 18 हमारी संख्या है हम लोगों का, तो 81 क्या है अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब बताइए सवाल में लिखा था कि संख्या में 9 से गुना और अंकों को पलटने पर बनी संख्या में 2 से गुना कीजिएगा तो बराबर 18 नामा 162, 18 नामा 162 और 81 दूना भी 162। बताइए दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। यानी 18 हमारा संख्या है, 81 अंकों को पलटने पर बनी संख्या है। तो संख्या में कह रहा है 9 से गुना
अंकों को पलटने पर बनी संख्या में 2 से गुना के बराबर है कि ना है? बिल्कुल बराबर है। 18 नाम 162, 81 दूना 162। तो ये हमारा राइट आंसर है। 18 हमारा संख्या निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर चौथा। देखिए हमारा पॉइंट नंबर चौथा क्या कह रहा है, सवाल नंबर चौथा, ठीक है। दूसरा का ये चौथा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, सीधे दिमाग में उतर जाएगा आपको, केवल ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर चौथा कह रहा है कि मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ध्यान समझिएगा, मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि आप हमको 50 टकिया दीजिए और 100 टकिया दीजिए, माने केवल 50 का नोट दीजिए और 100 का नोट दीजिए, ठीक है। खजांची कहा चलिए ठीक है। खजांची ने मीना को कुल मिलाकर 25 गो नोट धरा दिया हाथ में, ठीक है। अब जो है हमको ये पता करना है कि मीना के हाथ में 50 टकिया के क्या गो नोट है और 100 रुपया के क्या गो नोट है, ये हमको निकालना है। बात समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं इसको। देखिए मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक जाती है। टोटल पैसा कितना है तो वो है 2000 रुपया, ठीक है। 2000 रुपया निकालने के लिए वो बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि आप हमको केवल 50 टकिया दीजिए, मतलब 50 का नोट दीजिए, 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपये का नोट दीजिए, 100 रुपये वाला नोट दीजिए, ठीक है। 50 का नोट और 100 का नोट दीजिए। खजांची कहा ठीक है। खजांची ने कुल मिलाकर 15 गो नोट उसके हाथ में धरा दिया। देखिए हमको ये नहीं पता है कि खजांची ने 50 रुपये का क्या गो नोट दिया और 100 रुपये का क्या गो नोट दिया, लेकिन दोनों नोट की संख्या मिलाते हैं तो 15 ही गो आता है। हमको ये पता करना है, सॉरी 25 गो नोट है ना, 25 गो नोट है, ठीक है, ठीक है, 25 नोट है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। 25 गो नोट है कुल मिलाकर। तो हमको ये पता करना है कि खजांची ने 50 रुपये क्या गो नोट दिया है और 100 रुपये का कितना नोट दिया। पैसा टोटल 2000 ही है, लेकिन नोट कितना आता है 25 को, ठीक है। तो देखिए हमको जो निकालना होता है सबसे पहले उसको हम मान लेते हैं। तो 50 रुपये कितने नोट है नहीं पता है, 100 रुपये कितने नोट है नहीं पता है, लेकिन टोटल नोट कितने हैं 25 गो ये पता है। तो मान लेते हैं कि 50 रुपया के X गो नोट है और 100 रुपया के Y गो नोट है। मान लेते हैं कि 50 रुपया कितने नोट है 100 गो, ठीक है। तो जो मानिए गो यहाँ लिखना पड़ेगा। माना कि 50 रुपया के, ठीक है, 50 रुपया के नोटों की संख्या, ठीक है। मान लेते हैं कि 50 रुपया के नोटों की संख्या X है तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या 100 रुपया के नोटों की संख्या, ठीक है। 100 रुपया के नोटों की जो संख्या है वो मान लेते हैं Y, ठीक है, Y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से इसको समझना है। देखिए 50 रुपया के क्या गो नोट X गो और 100 रुपया के क्या गो नोट Y गो। तो जब 50 रुपया के X गो नोट है और 100 रुपया के Y गो नोट है, 50 रुपया के X गो नोट, ध्यान समझिएगा, 50 रुपया के X गो नोट है, 100 रुपया के Y गो नोट है, तो दोनों नोट की संख्या मिलाइएगा तो क्या गो पूरेगा 25 गो। 50 रुपया के X गो नोट है और 100 रुपया के Y गो नोट है, तो दोनों नोट को मिलाइएगा तो क्या गो नोट पूर जाएगा पूरा, तो 25 गो नोट पूरेगा। यानी कि X + Y = 25। ये हो गया समीकरण पहला, ठीक है। मेन है समीकरण तक निकालना, ये पहला समीकरण निकल गया। बात समझ में आया? अच्छा अब देखिए, अब एक बात बताइए आप, अगर आपको हम दे देंगे 5 गो 50 टकिया और कहेंगे कि बताइए 5 गो 50 का क्या रुपया हुआ, तो कथी कहिएगा आप कि 50 × 5 यानी 250 रुपया कहिएगा ना। बोल देंगे कि बताइए 4 गो 100 टकिया यानी नंबरी क्या रुपया हुआ, तो 100 में गुना कीजिएगा 4 से, कहिएगा कि सर 400। तो उसी तरह से आप एक बात बताइए कि अगर 100 गो 50 टकिया है तो क्या रुपया हुआ, 100 गो 50 टकिया क्या रुपया, तो 50 × X, 100 गो 50 टकिया क्या रुपया हुआ, तो 50X हुआ, ठीक है। अच्छा Y गो 100 टकिया है, तो Y गो 100 टकिया क्या रुपया, खाली 100 रुपया में, माने 100 रुपया का जो नोट Y गो है तो खाली 100 टकिया के कितना रुपया हुआ, तो 100 टकिया के कितना रुपया, Y गो नोट है ना, तो Y से गुना कीजिए 100 में, तो क्या रुपया हुआ, तो 100 Y हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 50 टकिया कितना रुपया हुआ, खाली 50 टकिया जो 100 गो नोट है
तो खाली 50 टकिया के नोट क्या रुपया, तो 50 गो एक्स, 50 गो एक्स खाली 50 टकिया का रुपया हुआ। 100 टकिया के वाई गो नोट है तो खाली 100 टकिया में क्या रुपया हुआ, तो खाली 100 टकिया में 100 वाई हुआ। ठीक है, और दोनों पैसा को मिलाइएगा, माने 50 टकिया वाला रुपया और 100 टकिया वाला रुपया को मिलाइएगा तो टोटल कितना रुपया होगा, तो टोटल होगा 2000। ठीक है, टोटल होगा 2000। ना समझ में आया। देखिए अभी ना बोले हैं आपको कि मान लीजिए 5 गो नोट 50 टकिया का है तो क्या रुपया हुआ, तो आप कैसे निकालते हैं, तो 5 गुने 50। उसी तरह से अगर 100 गो नोट 50 टकिया का है तो खाली 50 टकिया का रुपया हुआ, तो 100 गुने 50 यानी 50 एक्स। और वाई गो नोट 100 टकिया का है तो 100 टकिया वाला क्या रुपया हुआ, तो 100 गुने वाई यानी 100 वाई। ठीक है, तो 50 गो एक्स हुआ खाली 50 के नोट का रुपया और 100 गो वाई हुआ खाली नंबरी का रुपया। ठीक है, यानी 100 टकिया का रुपया। अब दोनों पैसा को मिलाइएगा तो रुपया क्या होगा, 2000 ना होगा। अब बताइए 50 से ये भी कटेगा, 50 से ये भी कटेगा, 50 से ये भी कटेगा, तो 50 कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्यों लेते हैं, समीकरण को आसान करने के लिए। 50 कॉमन लेंगे, 50 से 50 कटा तो बच गया x प्लस 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 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, वाई जेना कहते ना बराबर 2000। ठीक है, अच्छा 50 गुना में है, उधर ढकेल देंगे 50 को तो इधर बचेगा x प्लस 2 गो वाई बराबर 2000। अच्छा 50 गुना में है ना, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे लटकेगा, 0 से 0 काटेंगे, अब 5 से काटेंगे 40 पंचे 200 यानी x प्लस 2 गो वाई बराबर में 40। यही है हमारा समीकरण दूसरा, यही है समीकरण दूसरा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समीकरण जो है समझ में आया होगा। x प्लस वाई बराबर 25 काहे लिखे हैं, क्योंकि x को है 50 टकिया का नोट और y को है 100 टकिया का नोट, इसीलिए दोनों नोट को मिलाएंगे तो क्या गो नोट, 25 गो नोट। सवाल में दे रखा है कि दोनों नोट के मिलाने पे कितना आता है, 25 को, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 25। और 50 गो x खाली 50 टकिया का रुपया हुआ और 100 गो वाई हुआ खाली 100 टकिया का रुपया, तो 50 टकिया वाला रुपया और 100 टकिया वाला रुपया मिलाइएगा तो टोटल 2000 ही होगा ना। इसीलिए 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000। 50 कॉमन ले लिए तो बच गया x प्लस में 2 गो वाई बराबर में 2000। 50 से काटे 2000 को 40 बार में कट गया, यानी x प्लस 2 वाई बराबर 40। क्लियर है। चलिए अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालते हैं। चलिए हम सोच रहे हैं कि x को काटे, तो x को सोच रहे हैं काटे, तो यहाँ x जो है उससे गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x है उसके गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक है गुना में। बताइए एक से गुना देने में कोई फ़ायदा है, दोनों में तो एक ही रंग है। तो यहाँ लिख देंगे सीधे कि अब ठीक है समीकरण पहला एवं, ठीक है, पहला एवं दूसरा को x को काटने जा रहे हैं, गुना में सेम था तो गुना लिखबे नहीं किए हैं, दोनों का चिन्ह सेम है। ठीक है, प्लस प्लस चिन्ह है तो घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। अब 1 से गुना करके लिखना है ऊपर वाला में, 1 से गुना यानी गुना तो करना ही नहीं है, तो कुछ नहीं गुना करना है तो x प्लस वाई बराबर 25 होगा यहाँ पर, यानी x प्लस वाई बराबर 25 होगा यहाँ पर। और निचका वाला में भी कुछ नहीं गुना करना है तो x प्लस 2 वाई बराबर 40 होगा यहाँ भी। ठीक है, चिन्ह केवल बदलना है क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं घटाने पर। ठीक है, x को काटने जा रहे हैं भाई साहब, चिन्ह यहाँ पर समान है दोनों का, इसीलिए घटाने पर होगा। ठीक है, माइनस कर दिए, कट गया। अब देखिए प्लस में 1 गो वाई या माइनस में 2 गो वाई, तो माइनस 2 गो वाई में से प्लस 1 गो वाई चला जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में 1 गो वाई। देखिए प्लस 2 गो वाई में माइनस 2 गो वाई में से प्लस 1 गो वाई चला गया तो माइनस में 1 गो वाई बचेगा। अब बराबर के उस पार देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर -40 और प्लस में 25 तो माइनस में 15 बचेगा। अच्छा माइनस से माइनस काट माइनस से माइनस काट सकते हैं, बराबर की इस पार उस पार, तो y का मान सीधे सीधे कितना निकल गया, 15 निकल गया। कोई डाउट नहीं है, देखिए कितना आसान है, ए का मान निकल गया, y का मान। मेन है इसका समीकरण तैयार करना, जब समीकरण बन जाएगा ना तो आसानी पूर्वक से हम x और y का मान निकाल लेंगे विलोपन विधि से। x का मान होगा वो हमारा पहला आंसर, y का मान दूसरा आंसर। ठीक है, y का मान कितना निकल गया, 15। अब इस y के मान को समीकरण पहला ना तो दूसरा में डाल दीजिए, तो यहाँ रखते हैं, लिखेंगे अब y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बताइए समीकरण 1 क्या है हमारा, तो वो है x प्लस वाई बराबर 25। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ डाल देना है 15। यहाँ लिखा है x प्लस वाई की जगह पर 15 बराबर में 25। ठीक है, तो x बराबर होगा 25, जना कितने ना 15 को धक्का लगाइए तो माइनस में 15, तो x का मान कितने होगा, 10 हो जाएगा। x का मान निकल गया 10। अब बताइए
एक्स और वाई का मान निकला है। तो एक्स हम किसको माने थे? तो एक्स माने थे 50 रुपया के नोटों की संख्या, यही निकलना था ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, यही निकलना था। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या किसको माने थे? एक्स को। तो एक्स का मान कितना निकला? 10। ये हमारा हो गया आंसर है वो। अच्छा, 100 रुपया के नोटों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या किसको माने थे? वाई को माने थे। तो वाई का मान कितना निकल गया? 15। तो यही हमारा 15 और 10 आंसर है। ठीक है, सवाल में लिखा था कि खजांची ने उसको कितना रुपया दिया, मैंने क्या गो नोट धरा दिया? तो 25 गो नोट। बताइए, 50 टकिया के 10 गो नोट है। 50 टकिया क्या गो है भाई? 50 टकिया है 10 गो है। और 100 टकिया के क्या गो है? तो वो है 15 गो। तो क्या गो नोट हुआ पूरा जोड़िए था? तब 15 गो हुआ, 10 गो, 25 गो हुआ कि ना हुआ? इसीलिए ना एक्स के मान और वाई का मान को जोड़ने पर 25 आता है। यानी एक्स का मान 10 और वाई का मान 15, दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा ना। अच्छा, पैसा होता है कि ना होता है 2000? देखिए तो, देखिए 50 टकिया क्या गो है? 10 गो है। तो 10 गो 50 टकिया क्या रुपया? तो 500। 10 गो 50 टकिया, 10 गुने 50 यानी कि 500 रुपया हुआ। अच्छा, 15 गो 100 टकिया है, माने 100 रुपया के क्या गो नोट है? 15 गो। तो कितना हुआ 100 टकिया का रुपया खाली? तो वो हुआ 1500। ठीक है, तो 1500 और 500 टोटल रुपया 2000 हुआ कि ना हुआ? बात समझ में आ गया आपको? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या है? ये आखिरी है प्रश्नावली 3.4 का, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल क्या है? सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, बात समझ में आया कि ना? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझा देंगे हम। पहले सवाल पढ़ लेते हैं ढंग से। ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है अलग है। सरिता नाम की एक लड़की है जिसने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी नाम की एक लड़की है जिसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसने उसके बदले 21 रुपया जो है पुस्तकालय को अदा किए। तो बताइए कि उस पुस्तकालय का नियत किराया क्या है, साथ ही साथ प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। ठीक है, देखिए सवाल किताब के अंदर सवाल थोड़ा लिखा रहता है, उसको समझने के लिए हम कुछ ज़्यादा बोलते हैं, तो उसके लिए आपको जो है घबराने की बात नहीं है। हम इसको डिटेल से अपने भाषा में लाकर थोड़ा इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल क्या है कि एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय समझते हैं आप लोग, जहाँ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइब्रेरी, जहाँ पर किताब सब जो है रखा जाता है, पुस्तकें रखी जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक पुस्तकालय है जो लोगों को किताब पढ़ने के लिए जो है किराए पर देती है। ठीक है, जाइए 1 दिन के लिए ले जाइए किताब, 2 दिन के लिए ले जाइए, 10 दिन के लिए ले जाइए। ठीक है, पढ़ के उसको फिर वापस कर दीजिए। वो प्रत्येक दिन के हिसाब से किराए पर पुस्तक देती है, तो किराए पर जो है जितना होगा आपसे वो ले लेगी। ठीक है, इस तरह का एक पुस्तकालय है। तो हमारे सवाल के अंदर जो पुस्तकालय है भाई साहब, वो ऐसा है कि उसका जो रूल है, पुस्तक मतलब किराए पर पुस्तक वो भी देती है, लेकिन उसका रूल अलग है। उसका रूल कैसा है? तो उसका रूल है कि भाई प्रथम 3 दिन का, यानी शुरू के 3 दिन का जो है, प्रथम 3 दिन का फिक्स रुपया है कि भाई शुरू के 3 दिन का जो है फिक्स पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिन रखते हो किताब, तो उसका किराया आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ के देना पड़ेगा अलग से। समझे? मतलब अगर कोई आदमी 10 दिन के लिए किताब ले जाता है, मान लीजिए, तो 10 दिन के लिए ले जाएगा, तो उसको शुरू के 3 दिन का जो फिक्स किराया है, ये फिक्स है 3 दिन का, शुरू के 3 दिन का, वो इसको देना पड़ेगा। और ये भाई साहब जो है 7 दिन एक्स्ट्रा किताब रखा है, तो 7 दिन का इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1 दिन के जो भी है चार्ज, उसके हिसाब से 7 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखिए 3 दिन और 7 दिन मिलाकर 10 दिन हो गया। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 15 दिन किताब ले जाता है, तो इसको भी लगेगा शुरू के 3 दिन का किराया। अब ये 3 दिन छाँट के एक्स्ट्रा कितना दिन बचता है इसका? तो एक्स्ट्रा बचता है 12 दिन। तो 12 और 3 दिन मिलाइएगा तो कितना होगा? 15 दिन होगा। देखिए
गौर करने वाली बात यह है कि शुरू के 3 दिन का जो है जितना इसको देना पड़ेगा पैसा, उतना ही शुरू के 3 दिन का इसको भी देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा जितना दिन 3 दिन के अलावा 7 दिन इसका एक्स्ट्रा है तो 7 दिन का इसको लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 7 दिन का। और इसका 12 दिन एक्स्ट्रा है तो इसको 12 दिन का लगेगा किराया, ठीक है। तो इस स्थिति में भाई इसको ज़्यादा देना पड़ेगा पैसा, इसको कम देना पड़ेगा। यही हमको निकालना है कि उस पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का क्या किराया है और साथ ही साथ 3 दिन के अलावा जो एक्स्ट्रा दिन रखता है उसका किराया क्या है। तो जो निकालना है उसको हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ये सवाल नंबर आखिरी है, ठीक है, 5वां नंबर। यहाँ लिखेंगे माना कि प्रथम 3 दिन का, ठीक है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया का अर्थ हुआ कि ये फिक्स रहता है, ये कम बढ़ना मतलब ज़्यादा और कम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 15 दिन के लिए ले जाएगा तो उसको कम लगेगा और कोई 50 दिन के लिए ले जाएगा तो उसको बेसी लगेगा, नहीं, सबको शुरू के 3 दिन का फिक्स किराया लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नियत किराया। मान लेते हैं कि 100 रुपया है, माने 3 दिन का, शुरू के 3 दिन का 100 रुपया उसको देना पड़ेगा। और 3 दिन के अलावा कोई रखता है तो 1 दिन के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन कहलाएगा वो। तो लिखेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। अतिरिक्त मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। 3 दिन के अलावा एक्स्ट्रा जितना दिन रखेगा उसका किराया जो है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, दिन का किराया मान लेते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, ठीक है। तो अब बताइए आप, एक व्यक्ति 10 दिन के लिए किताब ले गया है तो मान लीजिए शुरू के 3 दिन का 15 रुपया है। मान लीजिए एग्जाम्पल है तो समझ लेते हैं। मान लीजिए शुरू के 3 दिन का 15 रुपया है और एक्स्ट्रा जितना दिन रखता है वो 4 रुपये के हिसाब से बढ़ते जाता है, ठीक है। 1 दिन का 4 रुपया, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा रखेगा तब मान लीजिए कोई 10 दिन तक किताब रखा, 10 दिन तक रखा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा बताइए। तो देखिए शुरू के 3 दिन के किराया कितना मान लिए हम, 15 रुपया। तो भाई शुरू के 3 दिन का तो 15 लग जाएगा इसको। अब एक्स्ट्रा कितना दिन रखा ये, तो 7 दिन रखा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा दिन का क्या रुपये के हिसाब से चल रहा है, तो 4 रुपये के हिसाब से चल रहा है। 7 दिन एक्स्ट्रा है तो 4 दिन का कितना होगा, तो 7 चौका 28 रुपया और शुरू के 3 दिन का 15 रुपया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 दिन का किराया आसानी से निकल जाएगा। यानी 3 दिन के किराया में वो जो 7 एक्स्ट्रा दिन का किराया है दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से शुरू के 3 दिन का किराया हमारा 100 रुपया है और प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का किराया y रुपया है, तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। अब देखिए हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है, अब थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। देखिए हम दोनों चीज़ मान लिए हैं जो हमको निकालना है प्रथम 3 दिन का नियत किराया वो निकालना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो निकालना है। दोनों चीज़ हमको निकालना है तो वो दोनों मान लिए हैं कि प्रथम 3 दिन का किराया है 100 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपया। देखिए सवाल थोड़ा पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है कि देखिए यहाँ से पढ़िएगा कि सरिता नाम की एक लड़की है जो 7 दिनों तक किताब रखती है और उसने किताब रखने के बदले पुस्तकालय को 27 रुपया दिए, जबकि सुशी नाम की लड़की है जो 5 दिन तक किताब रखती है तो वो 21 रुपया जो है पुस्तकालय को दिए, ठीक है। देखिएगा 7 दिन के लिए सरिता रखी कितना दिन, 7 दिन। सरिता रखी 7 दिन तो 7 दिन को अगर बांटिएगा तो 3 + 4, ठीक है। और सुशी नाम की लड़की है जो रखी 5 दिन, सुशी नाम की लड़की है जो रखी कितना दिन, 5 दिन रखी है, तो 5 को बांटिएगा तो 3 + 2। देखिए सरिता 7 दिन तक जो किताब रखी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 + 4। तो शुरू के 3 दिन का किराया कितना माने हैं, तो शुरू के 3 दिन का किराया माने हैं 100 रुपया, इसीलिए 3 दिन का कितना लगेगा, तो 100 लगा। अब बताइए सरिता एक्स्ट्रा कै दिन रखी है, तो 4 दिन। एक एक्स्ट्रा दिन का क्या रुपया लगता है, तो y रुपया लगता है। तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 4 दिन का y रुपये के हिसाब से 4 गो y लगेगा, ठीक है। तो y रुपये के हिसाब से 4 दिन का 4 गो y और शुरू के 3 दिन का 100 रुपया, तो 100 रुपया हो गया 3 दिन का और 4 y हुआ 4 दिन का। दोनों के रुपया जोड़ के कितना लिया, 27 रुपया सरिता से, 7 दिन का 27 रुपया।
अब देखिए सुशी 5 दिन तक रखी है तो 21 रुपया लगा है, तो 5 दिन को लिखेंगे 3 + 2, तो शुरू के 3 दिन का क्या रुपया, तो शुरू के 3 दिन का 100 रुपया, तो 100 रुपया, 2 दिन है इसका एक्स्ट्रा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा का 1 वाई, तो 2 दिन एक्स्ट्रा का 2 वाई, और दोनों के जोड़ के कितना लगा 21 रुपया। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, यही हमारा मेन चीज़ है। देखिए सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक रखी तो 3 दिन का 100 रुपया, 3 दिन का 100 रुपया, तो एक्स्ट्रा क्या दिन हुआ इसका 4 दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा का 4 वाई, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा का 1 वाई, तो 4 दिन एक्स्ट्रा का 4 वाई और 3 दिन का 100 रुपया, ये 3 दिन का 1 और 4 दिन का 4 वाई, दोनों मिला के कितना लिया इससे 27 रुपया। समीकरण पहला। देखिए बहुत इजी है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीक़े से जो है समझ में आ जाए, कोई लोचा इसमें रहे नहीं, कोई भी आपको थोड़ा सा भी कहीं पर फंसने की चांस रहबे न करे, हम इसीलिए पूरी क्लियर से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, सुशी 5 दिन तक की किताब रखी है तो 3 दिन + 2 दिन, 3 दिन का क्या रुपया थे 100 रुपया, 3 दिन का 100 रुपया, एक्स्ट्रा कितना दिन है 2 दिन है, वाई रुपये के हिसाब से 2 एक्स्ट्रा दिन का कितना होगा 2 वाई, दोनों मिलाए कितना रुपया होगा 21 रुपया। समीकरण दूसरा। बात समझ में आ गया। अब इन दोनों समीकरण को, यही तक मेन था, अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करके आपको x और y का मान निकाल कर दिखाते हैं। देखिए हम सोच रहे हैं क्या कि x को काटे, तो x को काटेंगे तो गुना में दोनों जगह सेम है, तो सेम रहेगा गुना में ना, तो गुना करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए समीकरण, ठीक है, समीकरण पहला गुना, ठीक है, पहला गुना नहीं कीजिए, सेम रहेगा तो गुना नहीं करना, सीधे लिखना है समीकरण पहला एवं, ठीक है, दूसरा को सेम चिन्ह है तो घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, दोनों चिन्ह समान है यानी एक से एक समान चिन्ह है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर अब देखिए गुना करना ही नहीं है तो इतना ही कि इतना ही होगा, यानी x + 4y बराबर में 27 और यहाँ x + 2y बराबर में 21। चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा तो घट गया। अब देखिए प्लस में 4y में से घट गया 2y, तो क्या बचेगा 2y बचेगा, बराबर में 27 में से 21 गया तो 6 गो, तो y का मान हो जाएगा 6, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काट देंगे 3, तो y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। अब यही y का मान लिखेंगे, अब y का मान, y का जो मान है y का मान, ठीक है, इसको समीकरण, ठीक है, समीकरण न होता है तो फर्स्ट में डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में न तो सेकेंड में, कोई में भी डाल सकते हैं, समीकरण सेकेंड में डाल देते हैं, मान लीजिए सेकेंड में, ठीक है, रख देते हैं। सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण क्या है हमारा, तो x + 2y बराबर 21, x + 2y बराबर 21 है। इस समीकरण में जहाँ पर y होगा ना वहाँ 3 डालना है, तो y यहाँ पे है, तो x + 2 गुना y का मान 3 बराबर 21। देखिए x + 3 गुना कितना होगा 6 बराबर 21, तो x बराबर 21 जना कितना, ठीक है 21 जना कितना, और 6 को धक्का लगाइएगा तो माइनस में 6 होगा, तो x का मान कितना बचेगा 15 बचेगा, x का मान कितना बच गया 15 बच गया। अब बताइए x हम किसको माने थे, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, देखिए ना ऊपर प्रथम 3 दिन का किराया कितना माने थे x माने थे, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः प्रथम 3 दिन का, ठीक है, प्रथम 3 दिन का, ठीक है, किराया, प्रथम 3 दिन का किराया किसको माने थे x को, तो x का मान कितना निकला 15, यानी प्रथम 3 दिन का किराया कितना निकला 15 रुपया निकला, 15 रुपया शुरू के 3 दिन का, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराया को हम मान लिए थे कि क्या मान लिए थे y मान लिए थे, तो y का मान कितना निकल गया है 3 निकल गया है, यही हमारा है आंसर। अब एक बात बताइए आप लोग कि शुरू के 3 दिन का, देखिए सरिता 7 दिन तक रखी है किताब तो इसको देना पड़ा है कितना 27 रुपया। देखिए तो इससे दुकानदार ठगा तो नहीं, तो देखिए शुरू के 3 दिन का लगा इसको और एक्स्ट्रा 4 दिन, तो शुरू के 3 दिन का क्या रुपया लगा, तो शुरू के 3 दिन का 100 रुपया, तो x का मान कितना आया है 15 आया है, यानी शुरू के 3 दिन का 15 रुपया और 4 दिन है सरिता का एक्स्ट्रा, तो 3 रुपया एक्स्ट्रा 1 दिन का है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 4 यही 12 ना हुआ, तो 12 को 15 को बताइए 27 हुआ कि ना हुआ, बिल्कुल हो गया। अब देखिए सुशी नाम की लड़की 5 दिन तक किताब रखी है, तो 5 दिन को लिखेंगे 3 दिन और प्लस में 2 दिन, 3 दिन और प्लस 2 दिन काहे लिखते हैं, काहे कि शुरू के 3 दिन का फिक्स किराया है और एक्स्ट्रा दिन का किराया अलग है, इसीलिए 3 + 2 लिख दिए, और शुरू के 3 दिन का क्या रुपया, तो 15 रुपया निकाले है ना, शुरू के 3 दिन का 15 रुपया
और 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 1 दिन एक्स्ट्रा का 3 रुपया, तो 2 दिन का 6 रुपया, तो 15 6 21 हुआ। बताइए तो 15 6 21 रुपया, यानी कि एक एक्स का मान निकल गया है 15, तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना निकल गया 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वाई, तो वाई का मान निकल गया 3, यानी वाई रुपया हो गया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह से बेहतर लगा है। ठीक है, और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।